दिल्ली में एक लड़की पर एसिड अटैक हुआ है, नाबालिग लड़की है, उसका सीसीटीवी भी सामने आया है। एसिड अटैक हुआ है दिल्ली में, नाबालिग लड़की बताई जा रही है अपनी बहन के साथ ये छात्रा जा रही थी जिस पर तेजाब फेंका गया है और शिखा उसका सीसीटीवी भी सामने आया है जब यह हमला किया गया उस पर तेजाब से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये सीसीटीवी भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक लड़की पर एसिड अटैक हुआ है। दिल्ली में नाबालिग लड़की की हालत इस समय गंभीर बताई जा रही है। सवाल यही कि आखिर इस तरीके के शैतानों पर एक्शन कब होगा। सफदरजंग अस्पताल में लड़की का इलाज जारी है। बाइक सवार युवक, ये जो आपको बाइक पर युवक जाता हुआ नजर आ रहा है, इसी ने ही इस तरीके की जो हालत की है। किस तरीके से एसिड अटैक एक लड़की पर हुआ, देखिए किस तरीके से एसिड फेंक कर भाग गया। 17 वर्ष की लड़की पे 2 बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कंडीशन स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाइक सवार आता है और लड़की पर एसिड फेंक कर चला जाता है। ये देखिए तस्वीरों में हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज आया है किस तरीके से बाइक सवार ये आता है। ये देखिए ये लड़की है जिस पर एसिड उसने फेंका है, यानी कि आ रहा है और सीधे एसिड फेंक कर चला जाता है। सवाल यही कि इस तरीके के शैतानों पर कब कार्रवाई होगी। एक रिपोर्ट इस पर पहले आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में एक स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। घटनाक्रम सुबह करीब 7:30 बजे का है जब दिल्ली के द्वारका इलाके में बाइक सवार 2 युवकों ने सड़क किनारे जा रही छात्रा पर एसिड फेंक दिया। घटना के वक्त पीड़ित के साथ उसकी छोटी बहन भी थी। पीड़िता को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती जांच में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंच गए हैं। छात्रा का बयान दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। छात्रा की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना के समय वहां मौजूद लोगों से पूछताछ भी जारी है। दिल्ली में दिन दहाड़े एसिड अटैक के बाद सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी एसिड आसानी से कैसे उपलब्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और द्वारका मोड़ जहां पर इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है, वहां से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सफदरजंग अस्पताल के बाहर से मोनिका हमारे साथ है। अनूप, पहले आपके पास आऊंगी और लोगों से आप भी बात कीजिए एक बार, क्योंकि इसके पहले सहयोगी जो हमारी थी वो लोगों से, चश्मदीद से भी बात कर रही थी। अभी कोई वहां पर ऐसा जिसने देखा हो इस अटैक को, कुछ बता पाए इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मेरे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करता हूं। आप थे यहाँ पे, क्या नाम हो गया? गौरव नाम हो गया आपका? जी। गौरव, क्या देखा था आपने? ये वो जगह थी जी? ये वो जगह थी जी, यही जगह है वो। ये वो जगह थी। इधर आइए गौरव, एक मिनट। ये वो जगह थी अनामिका, बिल्कुल इसी जगह पर देखिए, इसी जगह पर लड़की खड़ी थी और ये सीसीटीवी देखिए, सीसीटीवी फुटेज है और जहां से वो बात पता चली। लगभग कितने बजे गौरव? 7:30 बजे की, 7:32। क्या देखा आप? किधर से लड़के आ रहे थे? लड़के इस तरफ से आए थे सर, दोनों बाइक पे, और लड़की यहाँ से पैदल चल के यहाँ फोन में ऐसे चैट करती हुई आई थी, किसी का इंतजार करती हुई। लड़की ऐसे खड़ी थी, लड़की ने नूह देखा तो उसके चेहरे पे एक तरफ तेजाब घेर दिया। वो लड़के इधर को निकल गए तो लड़की ऐसे हाथ रख के इधर को भागी, पहले जूस वाली तरफ भागी, उसके चेहरे से धुआं उठने लग गया था। तो उस टाइम पे गानी पब्लिक रुक गई थी, आगे इधर की पब्लिक रुक गई थी, देख रही लड़की चिल्ला क्यों रही है। फिर वहाँ जाके वहाँ रुक गई वो। अजीत भैया ने रोका हमारे, उसके ऊपर पानी डाला, एक बाल्टी दूध डाला उसके ऊपर, उसको तुरंत गाड़ी में बिठा के एडमिट कराया। कहाँ पे पानी डाला? आप चल सकते हैं वहाँ सर? आइए एक बार चलने की कोशिश करता है अनामिका। जहां उस बच्ची को मुंह पर जहां पर पानी डाली गई थी, वो शख्स भी शायद मौजूद आगे, उन तक पहुंचने की कोशिश करते। देखिए एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन गौरव थे अपने छत पर और उसके बाद जी यहाँ पे यही जगह है। यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पानी डाला गया था लड़की के ऊपर। हाँ, लड़की के ऊपर। बच्ची की हालत कैसी थी? आपने क्या देखा उस समय? लड़की की यानी आँख की थोड़ी पुतली वैसी हो गई थी, स्किन का कलर उधर धुआं उठ रहा था, स्किन यानी थोड़ी वैसी जल गई थी।
भाई इतना ही देखा था सर, फिर उससे आगे का सर मंजर में भी बता नहीं सकता सर। क्या वो बच्ची आसपास यहीं की रहने वाली कहीं? हाँ सर, वो BH ब्लॉक है, सीधा जाके आगे चौराहे से तीसरी गली में मकान है उसका, H11 है एड्रेस। कौन लोग थे गौरव, कभी आपने छत से देखा, पहचान पाए? लड़के फेस कवर थे सर, उनकी आंखों के अलावा और कुछ नहीं देखा। लड़के ऑल ब्लैक थे और कोई बात नहीं थी सर। इस तरह की हिम्मत करना। उन्होंने सर पैर भी नहीं रखा धरती पे, वो इतने जल्दी कांड करा कि वो बिल्कुल टाइम नहीं दिया उन्होंने अपने आप को। क्या वजह हो सकता है, आपको क्या लगता है? अब सर इसकी बात तो सर किसी को भी पता नहीं चल सकती, आपस में कोई बात होगी उनकी या कॉलेज में कुछ बात होगी, यारी दोस्ती में बात होगी सर। अब वो हमको तो पता नहीं सर आपस में, लेकिन ऐसे वारदातें करना बहुत गलत है सर, इंजाम करना बहुत गलत है। आप लोग यही आसपास रहते हैं, इस तरह की कभी वारदात हुई आसपास में ऐसी? आज तक तो नहीं हुई सर, ये फर्स्ट टाइम। कैसे हिम्मत हो रही है इन लोगों की ऐसे? अब सर ये तो मीडिया वाले बताएंगे कैसे हो रही है, तो इन्हें कैसे सजा दी जाए जल्द से जल्द। आप सुन पा रहे हैं लोगों को, सुन पा रहे हो अनामिका? बिल्कुल आज तक अनूप। कभी ऐसा हुआ नहीं यहाँ, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। हालांकि एक बिल्कुल अनूप, हम सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से वो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ देखा। आपके पास वापस लौटेंगे मोनिका, आपके पास भी वापस लौटेंगे, लेकिन एसिड अटैक पर पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा है पहले वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मैम, अभी अगर बच्चे की तबीयत जानना चाहें, अभी क्या स्थिति है, डॉक्टर्स क्या बता? अभी बहुत ख़राब है, अभी इसकी अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आइज़ बिल्कुल ही स्वेलिंग आ रखी है आइज़ पे, और आधा चेहरा बिल्कुल ही जला हुआ, और यहाँ से आधा हिस्सा और पीछे। यानी कि जो फ्रंट का हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा असर है। हाँ जी, जलन सी हो रही है, उसको बोल नहीं पा रही है, और आइज़ पे बिल्कुल स्वेलिंग है बिल्कुल ही। अब वो आइज़ वाले आएंगे, वो ही बताएंगे हमें। अभी पुलिस की टीम आई थी मैम, तो कुछ बातचीत हुई, कुछ उन्होंने बताया। आप लोग को क्या लगता है इस पूरे मामले में? गिरफ्तार हुआ है और दूसरा भागा हुआ है, वो अभी हाथ में नहीं आया। उनकी मदर को पकड़ा है। उनकी मदर? हाँ जी मैम, जब पुलिस की टीम यहाँ पे आई थी, आप लोगों से भी पूछताछ की होगी, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? क्या इससे पहले कभी बेटी ने बताया कि कोई परेशान करता है, कोई कोई बात ही नहीं बताई उसने। कभी बताई हो तो फिर हम भी रिएक्शन लेते, फिर हम भी उसको कहते कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी ना हम उसको जानते हैं, अभी बेटी से भी कोई बात हुई है, पूछताछ की है मैंने, बात कर पा रही है बेटी? बल्कि हल्की हल्की बहुत, अभी बोल भी नहीं पा रही कि इतना बोल पाए। अभी पूरा दर्द से झड़की हुई है वो। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, अभी इतनी सुबह का समय 7:30 बजे का, बेटी स्कूल के लिए निकली, इतनी बड़ी भरी सुबह में इस तरह का मामला, क्या लगता है आपको कि कोई आसपास पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी, या अगल बगल के लोगों ने भी, या किसी को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ जब इस तरह की घटना हो रही थी? उनको कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा, लड़कियां बस निकल ही रही थी, बाहर ही निकली, बस आधे रास्ते गली क्रॉस ही करी, बस थोड़ा सा आगे एक्सीडेंट हुआ, बस ये वाला। चलती फिरती सड़क होती है, पता नहीं, बाइक पे आए हैं, एक ही दम बाइक पे आए हैं, ऐसे फेंक के चले गए। मैम, बच्ची अकेले जा रही थी स्कूल या साथ में कोई था? अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी, रोज अकेले ही जाती हैं दोनों। मेट्रो तक अभी पहुंची, मेट्रो अभी थोड़ी आगे ही है, बस थोड़ी दूर भी नहीं है घर से। बड़ी है बहन? हाँ जी, नहीं 8वीं में पढ़ती है वो भी, ये 12th में है। तो जो 8वीं कक्षा में बेटी पढ़ती है वो भी सही सलामत है, उसको कोई अभी उसको कुछ दिक्कत नहीं हुई, मैंने घर पे देख लिया, चेक